ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहूणम्। रिवीजन पाठशाला बालबोध भाग 3। हमने कल लास्ट संडे को पढ़ा था निमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। लास्ट संडे नहीं था शायद, लास्ट संडे तो चेताबेन थे ना, उसका अगले संडे को द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ पूरा किया था। और भगवान निमिनाथ भगवान का जो यहाँ पर पाठ दिया है वो भी पढ़ा था। एक सिर्फ अपनी जिनवाणी स्तुति बालबोध भाग 3 में बची है, वो पढ़ते हैं। बहुत सुंदर है। गंगा नदी के, हिमालय में निकली हुई गंगा नदी के समान जिनवाणी को सरखाया है, कभी रुकती नहीं है। ऐसी जिनवाणी माता की गंगा मैया, गंगा है, गंगा नदी निरंतर उसका प्रवाह बहता रहता है। ऐसा ये प्रवाह के रूप ये जिनवाणी माता को सरखाया है। कैसे, कहाँ से निकली है कि भगवान महावीर, वीर भगवान महावीर भगवान से निकली है। गौतम स्वामी ने, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, ऐसा उत्तर बहुत आचार्य देवों ने, ज्ञानियों ने, मुनिराजों ने बहुत ये धारण की है। ऐसी उपमा देकर यहाँ पर जिनवाणी स्तुति की बात करेंगे। फिर आगे वितराग विज्ञान भाग 1, वो जो दर्शन स्तुति है ना, सकल नेक न्याय भी, वो लेंगे। देखते हैं, जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धर। वीर એટલે કોણ? મહાવીર ભગવાન થી વાણી નીકળી છે અને હિમાલયમાંથી ક્યાં સુધી નીકળી છે? ગંગા નદી નીકળી છે। ગંગા નદીનો જે અવિરત પ્રવાહ ચાલુ છે, એ જે ભગવાન મહાવીરની જે વાણી નીકળી છે, એ વાણી ગૌતમ સ્વામીએ ધારણ કરી, પછી આગળ અનુબદ્ધ કેવલીઓએ ધારણ કરી, પછી આચાર્ય દેવોએ ગ્રહણ કરી, ત્યાંથી ગ્રહણ કરતી આપણી પાસે આવી છે આ વાણી। ખ્યાલ આવ્યો ને? देखो, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ तापत दूर करी है। मोह ने दूर था, देखो दरेक वस्तु में, दरेक जगह पे बात तो वही आने वाली है। मोह को दूर, मोह महाचल भेद, मोह ने भेदी दीधो तो अपनी आ वाणी कामनी छे। जो जग की जड़ता तप दूर करिए, मतलब जगमा जे आकुलता छे, ए आकुलता ने कोणे दूर करी छे? आ जिनवाणी, वीर भगवान ने वाणी मारी आकुलता दूर करी छे, मारो मोह दूर कर्यो छे। बरोबर? आगळ, ज्ञान पयो निधि माही रत्नी बहु भंगतर गनि सो उछरी है। ज्ञान मने आपे छे। अंदर ज्ञान, अंदर केवुं छे? आ ज्ञान अक्षर ज्ञान छे અને એવું મને શુદ્ધ જ્ઞાન કહેવાય, અક્ષરાત્મક કહેવાય। શુદ્ધ જ્ઞાન છે અક્ષરાત્મક પણ હોય અને અનક્ષરાત્મક પણ હોય। તો આ શુદ્ધ જ્ઞાન છે, એ શુદ્ધ જ્ઞાન મારા જ્ઞાનને જગાડે છે। મારા કયા જ્ઞાનને? મારું અંદરનું જ્ઞાન છે, જ્ઞાન ગુણ છે, સમ્યક જ્ઞાન છે, મિથ્યા જ્ઞાનને ભગાડે છે અને સમ્યક જ્ઞાનને જગાડે છે। देखो, ज्ञान पयो निधि माहिरा निबहु भंगतर गनि सो उछरी है। तासुचि शारद गंगा नदी प्रति मैं अंजुलि निकर शीस धरी है। आखी निरंतर गंगा नदी बही रही है ने, ये जे जिनवाणीनो पण स्रोत वही रह्यो छे, तो मैं एक खूबो भरीने पीवानी, खूबो भरीने धारण करवानी कोशिश कर रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं। गुजराती आ जाता है बीच में, हाँ कोई बात नहीं।
मैं अंजुली कर शीश धरी है, मतलब मैं अंजुली से मैं ये जिनवाणी को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे आगे, यहाँ जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधे रचयो अति भारी। आंसू आज आंसू क्या चाहिए देखो, इस संसार रूपी मंदिर में अज्ञान रूपी घोर अंधकार छाया हुआ है। ये मैं ज्ञान स्वभावी हूं, और ज्ञान स्वभावी होने के बावजूद भी मैंने खुद ही अपने अज्ञान को ग्रहण किया है, और पूरे जगत में मैंने अज्ञानता से जगत को देखा है, मैंने मेरे आत्मा को नहीं देखा, ऐसा। हाँ, श्री जिन के दुनि दीप शिखा समस्तो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदा रथ पांति कहाँ लहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। क्या कहते देखो, इस संसार भी मंदिर में अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। यदि उस अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए जिनवाणी रूपी दीप शिखा नहीं होती, तो फिर तत्वों का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार जाना जाता। जो ये मतलब ये हम लोग है ना दीप चढ़ाते हैं, दीप क्यों चढ़ाते हैं? महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निरपामी तेस्वा, बरोबर। तो वो दीप इसके लिए है कि मेरा मिथ्या अज्ञान नाश हो जाए, मेरा मोह नाश हो जाए। तो जिनवाणी दीप के समान है। दीप है, एक छोटा सा दीप रहेगा, घोर अंधकार रहेगा, और छोटा सा दीप पूरा कितना उजाला कर देगा। तो ऐसा ये हमारी जिनवाणी छोटी तो नहीं है, लेकिन हमारा अंधकार को नाश करने वाली है। कहां से निकली है? वीर महावीर भगवान से निकली है। गौतम स्वामी आदि, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी आदि, अद्वैत केवली आचार्य थे, वो मुनिरा जो ज्ञानी पुरुषों ने ये धारण करके ये हमारे पास आई है। तो ये दीप रूपी आई है हमारे पास। तो ये दीप रूपी से मेरा मोहंधकार नाश हो जाए। क्या मोहंधकार नाश हो जाए? अज्ञान अंधकार नाश हो जाए, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाए, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसी भावना से ये बात कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, यदि इस अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए जिनवाणी रूपी दीप शिखा नहीं होती, तो फिर तत्वों का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार जाना जाता, किस प्रकार जाना जाता। ये हमें, मैं जीव तत्व हूं, ये सब अजीव तत्व है। मैं जीव तत्व ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने देखने वाला हूं, सुख दुख का अनुभव करता हूं। ये बात कहां से मिली हमें? जिनवाणी के माध्यम से मिली, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से मिली, जिनवाणी के माध्यम से मिली। तो ये जिनवाणी कितनी हमारी महाकल्याणकारी है। तो ये जिनवाणी यदि नहीं होती, भगवान की वाणी नहीं गिरी होती, तो हमारा क्या होता, बरोबर है। तो हमें हमारा ये जो है ना जन्म मरण रूपी रोग औषधि को नाश करने के लिए हमें जिनवाणी तरवैया की तरह हमारा ये संसार में से तारने के लिए हमें मिली है। आगे कहते दो, वस्तु स्वरूप अविचारित ही रह जाता है। यदि जो मैं ये जिनवाणी नहीं मिलती, तो वस्तु का स्वरूप कैसा है, जो तत्व का स्वरूप कैसा है, वो हम जान ही नहीं पाते थे। अतः संत कवि कहते हैं कि जिनवाणी बड़ी ही उपकार करने वाली है, नहीं, जिसकी कृपा से हम तत्व का सही समझ सकेंगे। नहीं, ये નથી હવે તો વિદ્યા વિજ્ઞાન ભાગ 1 લેવાનો છે, આ પૂરું થઈ ગયું છે। શું કીધું આમાં? हाँ, मैं इस जिनवाणी को बारंबार नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं जिनवाणी को? कि मेरा अज्ञान तिमिर नाश करने वाला है, मेरा मोह को मिटाने वाला है, और ये मोह को मिटाकर मुझे सुख देने वाली है। इसके लिए महाकल्याणकारी जिनवाणी मेरे पास है। देखो एक बार वापस सब लोग पढ़ लेते हैं, एक बार पूरी जिनवाणी स्तुति, फिर हम लोग बोलते हैं। तब वाजू तो आपको पुस्तक आखी पूरी पढ़ लेते हैं एक बार।
अर्थ तो हो गया है, एक बार पढ़ लेते हैं, देखो मालूम पड़ेगा आपको। वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल वेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माई रात्रि भंग कर गनि सो उछरी है। सुचि सार गंगा नदी प्रति में अंजुलि कर शीस धरी है। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा समझो नहीं हो त प्रकाशन हारी। कालहते रहते अविचारी। शासन संत कहे धनी है जिन न बड़ो उपकारी। हाँ, अर्थ तो पूरा कर दिया है। मतलब कितने, देखो हम ये जो है ना सेकंड लास्ट लाइन है, कहाँ लहते रहते अभिचारी। छिल्लती दूसरी लाइन है ना, यदि हमें जिनवाणी नहीं मिलती तो हम कहाँ किधर किधर भटकते, सुख के लिए कहाँ कहाँ भटकते। कहाँ देखो, कहाँ लहते रहते अभिचारी, विचार करे बिगर कहाँ हम भटकते भटकते घूमते थे। अभी हमें हमारे पास जिनवाणी मिली है तो हमारा कल्याण करना हमारे हाथ में है। कोई जिनवाणी, कोई तीर्थंकर भगवान कल्याण करने वाले नहीं है, हमारा कल्याण हमें ही करना है, बरोबर है। इस तरह अपना बालबोध भाग 3 पूरा होता है। अभी वितराग विज्ञान भाग 1 चालू करेंगे। बहुत ही सुंदर पहले दर्शन स्तुति है दौलत राम जी साहब की। सबको मालूम है, सबको आता भी है, थोड़े थोड़े लोगों को आता भी है, थोड़े थोड़े लोगों को नहीं आता है। सकल ज्ञेय न्याय तर्पी वाली है ना, ये मुख्य तुम की 2 चौपड़ी। हाँ, देवस्तुति वितराग विज्ञान भाग 1 पाठ क्रमांक 1। हाँ, देवस्तुति कौन सी है? सकल ज्ञेय। किसने बनाई है? पंडित दौलत राम जी साहब ने। जो छड़ाला बनाई है ना, छड़ाला के रचयिता है वही हमारे दौलत राम जी ने ये स्तुति बनाई है। पहला छंद कौन सा है? सकल ज्ञेय न्यायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नीत रज रहस्यविहीन। क्या कहते हैं इसमें? બીજો હતો એક વિતરણ હા, આમાંથી એક જ પુસ્તક હતી, ત્યાં ઓલા કપાટમાં પડી હશે, વાંધો નહીં, તમને આવડે છે ને। सकल ज्ञेय ज्ञायक, क्या कहते हो? जिनेन्द्र देव की स्तुति करते हुए पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, क्या कहते हैं? हे जिनेन्द्र देव, आप समस्त ज्ञेयों लोकालोक के ज्ञाता होने पर भी क्या हुआ? सर्वज्ञ किसे कहा? सर्वज्ञ की क्या परिभाषा है? कि जो पूरे लोकालोक को एक ही साथ में युगपत जैसा है ऐसे जानते हैं। भगवान की परिभाषा क्या है शॉर्ट में? कि जो वितरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। वितरागी, पहले वितरागता आती है, फिर सर्वज्ञता आती है। वितरागता कौन से गुणस्थान के अंत में आती है? 10वें गुणस्थान के अंत में और 12वें गुणस्थान की शुरुआत में। वितरागता यानी कि चारित्र गुण पूर्ण हो जाता है। चारित्र गुण है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, तो चारित्र गुण पूर्ण हो जाता है, तब वितरागता आ जाती है। तो वितरागता आते ही सर्वज्ञता प्रकट होती है। यदि वितरागता बाद में आए और पहले सर्वज्ञता आए तो सबसे ज्यादा दुखी कौन हो जाएंगे? अरिहंत तो भगवान दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी हो जाएंगे? क्योंकि राग के कारण सब कुछ, सर्वज्ञता से सब कुछ जानना तो हो गया, लेकिन वितरागता नहीं आई है, राग है, तो राग से सबको जानेंगे, ये जानेंगे, वो जानेंगे, ये मेरे पूर्व के माता पिता है, मेरे वो है, मेरे भाई है, मेरे साथ ये किया था, वो किया था।
वो सब जानेंगे। और राग है, जानना और राग दोनों साथ में है तब गड़बड़ होता है। जानना और वितरागता है तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। क्या कहा, समझ में आई कि नहीं बात? जानना से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानने के साथ राग है तब जाके प्रॉब्लम होता है। और जानने के साथ वितरागता है तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ऐसे हमारे अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ देव भगवान, वितराग पहले होते हैं और फिर सर्वज्ञता प्रकट होती है। तो वितरागता यानी कि राग का कण नाश हो गया है, फिर जानना हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। तो क्या कहा, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, सभी ज्ञेयों के जानकार होने के बावजूद भी निजानंद रसली, राग द्वेष नहीं है। ये मेरा, उसने बुरा कर दिया था, उसने मेरा बुरा कर दिया था। नरक में क्या होता है, नरक में मालूम है, नरक में क्या, असुर कुमारी जाति के देव एक दूसरे को लड़ाते हैं नहीं, उसको याद कराते हैं। देखो अवधि ज्ञान रहता है, कैसा अवधि ज्ञान रहता है, कुअवधि ज्ञान रहता है, कुअवधि ज्ञान। और वो असुर कुमार देव आके, देखो ये तुम्हारी माता है ना, माता बेचारी आंख में क्या काजल लगा रही थी और वो उसको याद, देखो तुम्हारी ये माँ तुम्हारी आंख फोड़ रही है। ऐसा कर करके एक दूसरे से भिड़ाते हैं। तो क्या हुआ, क्यों भिड़ते हैं? वो बोलने से, जानने से भिड़ते नहीं है, लेकिन वो अपने राग के वश, अरे मेरा ऐसा कर रही थी, मेरा बुरा कर रही थी, हाँ? ऐसा कह के, ऐसा बोल के वो एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं। राग के कारण, द्वेष के कारण भिड़ते हैं। यदि राग और द्वेष नष्ट हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सर्वज्ञता कितना भी, जानने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम किसका होता है, राग का प्रॉब्लम होता है, द्वेष का प्रॉब्लम होता है। राग और द्वेष है तब जाके जानने के कारण ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसा निरंतर बोलते रहते हैं। देखो, तो सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत अरि रज रहस विहीन। तो क्या कहते हो, हे जिनेन्द्र देव, आप समस्त ज्ञेयो, लोकालोक के ज्ञाता होने पर भी अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हो। निजानंद रसली, इतनी बाहर में इतनी सारी हलचल चल रही है, फिर भी आप शांत रहते हो, अपने आनंद में, अपने आत्मा के आनंद में लीन रहते हो। तो क्या है, अरि रज रहस्विन, यानी कि चार घातिया कर्म के निमित्त जिनके ऐसे मोह, अरि मोह, राग, द्वेष, अज्ञान आदि विकारों से रहित हो, प्रभु आपकी जय हो। हे वितरागी प्रभु, हे सर्वज्ञ प्रभु, हे हितोपदेशी प्रभु, आपकी जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि आप जानते तो सब कुछ है, लेकिन राग द्वेष, मोह, राग द्वेष आप में पैदा होता नहीं है। आप वितरागता को प्रकट किया है, इसके लिए मैं आपकी जय जयकार करता हूं। सुमतभद्र आचार्य देव ने आप्तमीमांसक काव्य लिखा। आप्तमीमांसक, भगवान की परीक्षा की। क्या किया? भगवान की परीक्षा की। भगवान को कहा कि मैं आपको क्यों पूछता हूं मालूम है? कि आप वितराग हो, इसके लिए। आप समस्रण से युक्त हो, इसके लिए नहीं। आपको ये सब बहुत 64 चामर ढोलते हैं, इसके लिए नहीं। हाँ, बरोबर समझ पड़ेगी, नहीं पड़ती? क्या मूंगावे है, बहु एकदम जागृत हो जाओ। तो शू कहे છે यहाँ, अरे भाई, अरे ये मैं ऐसे बाहर की विभूति देखकर मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं। मैं आपको नमस्कार इसके लिए करता हूं क्योंकि आप वितराग हो। आपने राग को नाश किया है, मोह को नाश किया है। ये आप्तमीमांसा में सुमतभद्र आचार्य देव ने भगवान के साथ कैसी बातें की, भगवान को प्रश्न खड़ा कर दिया। मैं आपको नमस्कार क्यों करूं, मैं आपको क्यों नमस्कार करूं? क्योंकि आप वितराग हो। वितरागता महान है। हमने वो बहन ने भी लिया था ना कि क्या है ना, वितराग विज्ञान है ना, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब मोक्षमार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण किया ना, करी मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान। तो वितरागता महा उपकारी है। वितरागता के बिगड़ कुछ कार्यकारी नहीं है। ठीक है, दूसरा छंद पढ़ते हैं। देखो, दूसरे छंद में भी वितराग विज्ञान को नमस्कार किया है। जय वितराग विज्ञान
ज्ञान पूरजय मोहतिमिरको हरन सूरजय ज्ञानयनन्ता नंतधार जग सुखरी रज मंडित वितराग विज्ञान को नमस्कार किया। देखो, जय वीतराग विज्ञान, आप वितराग विज्ञान के धारक हो, इसके लिए आपकी जय जयकार हो। देखो क्या कहते, आप मोह राग द्वेष रूपी अंधकार का नाश करने वाले वितरागी सूर्य हो, अनंत ज्ञान के धारण करने वाले हो, अतः पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ हो तथा अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के भी सुशोभित हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। अनंत भगवान के 4 गुण कहे ना, कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, उसकी धारी हो। किसके अभाव में हुआ? 4 घातिया कर्म के अभाव में ये 4 गुण आत्मिक गुण कहे। कौन से कहे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, आत्मा से प्रकट हुए, आत्मिक गुण है वो। आत्मिक गुणों से 4 घातिया कर्म का नाश हुआ और 4 गुण प्रकट हुए। ऐसे देखो, फिर आगे तीसरा छंद पढ़ते हैं। आगे तीसरा, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति है, तब विभा घन वच जो गेवशा यह तो मधुनी है सुनी विभ्रमण। क्या कहते हैं? जो ये परम शांत मुद्रा, क्या कैसे शांत मुद्रा है? अरे जरा भी क्रोध नहीं है, कषाय का कण नहीं है। हम भगवान की मुद्रा देखते हैं ना, कषाय हमारे में है लेकिन भगवान में कषाय नहीं है। हम दर्शन करते करते कषाय उत्पन्न हो जाए तो भगवान हमें बरोबर दर्शन भी नहीं होते। कषाय से रहित मंद कषाय हो ना, तभी दर्शन होते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में आचार्य कल्प पंडित थोड़े साहब ने 3 परिणाम लिए। अब हमें भगवान के दर्शन करने हैं ना, तो 3 परिणामों से दर्शन करने हैं। कौन से? एक तो मंद कषाय, तीव्र कषाय में भगवान के दर्शन नहीं होंगे। मानो कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे वो करना है, फटाफट करना, चल, ये वो दर्शन नहीं होंगे। वो तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा भगवान की कैसे है। तो मंद कषाय, बरोबर है, यानी कि संकलेश परिणाम से दर्शन नहीं होते हैं। मंद कषाय में विशुद्ध परिणाम होते हैं, तब जाके भगवान की सही मायने में दर्शन होते हैं। तो भगवान के दर्शन करने के बाद फिर शुद्ध परिणाम से अपने निजात्मा के दर्शन होते हैं। क्या कहा? 3 परिणाम बनाए ना। संकलेश परिणाम यानी कि पूर्ण कषाय सहित वाले परिणाम से भगवान के दर्शन होते ही नहीं है। कितनी भी घाय करके हम खाते हैं तो खाना भी उतरता है कि नहीं उतरता है, तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो तीव्र कषाय में भगवान के दर्शन नहीं होते। मंद कषाय में भगवान के दर्शन विशुद्ध परिणाम तब होते हैं, तब दर्शन होते हैं। और शुद्ध परिणाम में तो अपने त्रिकालिक रूप न्याय के दर्शन हो जाते हैं। वो भी एक भगवान है ना, वो भी बनाया हुआ भगवान है भैया। देखो क्या कहते हैं, जय परम शांत मुद्रा समेत। भव्य जीव आपकी परम शांत मुद्रा को देखकर अपनी आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने का लक्ष्य करते हैं। संकलेश परिणाम से नहीं होएगा ये कार्य, विशुद्ध परिणाम से ये चांस है। विशुद्ध परिणाम से फिर शुद्ध परिणाम के द्वारा भगवान का जैसा रूप है ऐसा मेरा रूप है, तब भाषित होता है। ऐसा डायरेक्ट भाषित होता नहीं है। यहां देखो, भव्य जीव आपकी परम शांति मुद्रा देखकर अपनी आत्मा की अनुभूति करने का लक्ष्य करते हैं। भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से आपकी दिव्य ध्वनि होती है। देव शास्त्र बड़े दिव्य ध्वनि होती है और उसको श्रवण यानी कि सुनकर भव्य जीवों का भ्रम नष्ट हो जाता है। यानी तीनों को नमस्कार किया, देव शास्त्र और गुरु को तीन नमस्कार किया। पहले तो जय परम शांत कैसे है? कषाय रहित, यानी कि हमारी मुद्रा कैसी है? एकदम निष्कषायी,
अत्यंत सुखमय ऐसी प्रतिमा है। और उनकी दिव्यवाणी, उनकी मुद्रा में से भी दिव्यवाणी मिलती है हमें। और ऐसी दिव्यवाणी को सुनकर देखकर अनंत जीव क्या है, मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं भैया, मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। बरोबर, चौथा छंद पढ़ते हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विगटे आपदयनेक तुम जग भूषण दूषण वियुक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। क्या कहते हैं? तुम गुण चिंतन, आपके गुण को चिंतन करके निज पर का भेद विवेक, भेद निज कौन है और पर कौन है, आप कैसे देखते हो? अतः निरखो अंग अंग जिनवर के जिनके जल के शांति अपा। तो कैसा है भगवान, कैसे देखते हैं? हाथ पे हाथ, पैर के ऊपर पैर, अंतर्दृष्टि विराजे, उनका कुछ भी, हर मुद्रा हमें हमारे वितरागता की ओर लेके जाती है, कषाय को तोड़ने की ओर लेके जाती है। देखो क्या कहते हैं, तुम गुण चिंतत निज पिरवे, आपके गुणों का चिंतन करने से स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाता है, स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाता है। और मिथ्यात्व दशा में होने वाली अनेक आपत्तियों नष्ट हो जाती है, मिथ्यात्व दशा में होने वाली अनेक आपत्तियां नष्ट हो जाती है, विकार नष्ट हो जाता है। भगवान को देख के विकार नहीं होता, बस में भगवान को देख के विकार हो जाए तो फिर विकार के समय में कैसे विकार हटेगा? देखिए कहते हैं ना कि मानो के बाहर में किए हुए पाप मंदिर में आके नाश होते हैं, तो फिर मंदिर में आके किए हुए पाप कहां पे नाश करोगे? वज्र लेप वर्जती, वज्र के समान हो जाते हैं। तो मंदिर में इतनी शांति, इतनी परम शांति से हमें रहना चाहिए कि हमें रियली हमें ऐसा लगे कि ये एकदम शांत शांतमय ऐसा होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, आपके गुणों का चिंतन करके स्व और पर का भेद विज्ञान हो जाता है और मिथ्यात्व दशा में होने वाली अनेक आपत्तियां, विकार नष्ट हो जाता है। आप समस्त दोषों से रहित हो, सब विकल्पों से मुक्त हो, सर्व प्रकार की महिमा धारण करने वाले हो और जगत के भूषण सुशोभित करने वाले हो, पूरे पूरे जगत को दिखाने वाले हो कि वितरागता इतनी महान है, ये महान है, ऐसी आप करने वाले हो, सुशोभित हो। बराबर है। इस तरह चौथा छंद हुआ, पांचवां छंद पढ़ते हैं। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा परम पावनयनो स्वाभाविक परिणतिमय अछीन। क्या कहते हैं पांचवें छंद में? देखो, हे परमात्मा, आप समस्त उपमाओं से रहित हो। कहते हैं ना भाई, अभी ये मुकेश अंबानी है, बरोबर, हम कह सकते हैं मुकेश अंबानी का कैसा सुख है भाई, वो स्वर्ग ही जाता है, ऐसा स्वर्ग कैसा सुख नहीं है, एक तो कल्पना हम वो बोल सकते हैं। लेकिन आपका जो सुख है ना, वो उपमा रहित है, किसके सामने भी हम उपमा नहीं कर सकते, ऐसा आत्मिक सुख है। आत्मा का स्वभाव का सुख है ना, वो स्वभाव का सुख किसके साथ भी हम कल्पना नहीं कर सकते, किसी के साथ मिला जुला नहीं सकते। कितनी सरस मिठाई बनी है, बहुत सुंदर मिठाई बनी है, ये मिठाई ये रसगुल्ले के समान, गुलाब जामुन के समान, ये एक दूसरे के साथ कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सुख की, भगवान जितने सुख है उसकी उपमा रहित है। देखो, हे परमात्मा, आप समस्त उपमाओं से रहित हो, परम पवित्र शुद्ध चेतन ज्ञान दर्शनमय हो। क्या है? परम पवित्र शुद्ध चेतन ज्ञान दर्शनमय हो। आप में किसी भी प्रकार का विरोध भाव नहीं है, किसी भी प्रकार, देखो, किसी भी प्रकार का विरोध भाव नहीं है। आपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विकारी भावों का अभाव कर दिया है, दोनों प्रकार के
शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं। अशुभ तो छोड़ने लायक ही है, शुभ में कब तक ठहरना है, जब तक मुझे शुद्ध की प्राप्ति ना हो तब तक। आई बात समझ में? ऐसा तो क्या कि हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विकारी भावों का अभाव कर दिया है और स्वभाव भाव से युक्त हो गए हैं। स्वभाव भाव से यानी कि स्वभाव क्या है, जानना देखना, और उसमें तल्लीन हो गए हो। जानने देखने के अलावा और कुछ क्रिया करते नहीं हो, कर्ता कर्म अधिकार याद कर लेना। स्वभाव भाव से युक्त हुए हो, अतः कभी भी क्षीण दशा को प्राप्त होने वाले नहीं हो। कभी भी क्षीण दशा यानी कि ये तुम्हारी जो दशा प्रकट हुई है वो कभी भी नाश होने वाली नहीं है। ये मनुष्यपना तो नाश हो जाएगा, स्वर्गपना नाश हो जाएगा, नरक को नाश करना ही है, नरक में जाना ही नहीं है किसी को, लेकिन नरक के भाव करने हैं। तिरंज में जाना ही नहीं है, लेकिन तिरंज के भाव करने हैं। गड़बड़ गड़बड़ करता रहना है जी। देखो क्या कहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान आपने ऐसी दशा प्रकट की है, वो दशा कभी भी नाश होने वाली नहीं है। आगे छठा छंद लेते हैं, है टाइम है अपने बात, चिंता मत करना, है ना, 10 एक मिनट लइए जी आप। अष्टादश दो सविमोक्ति रस्व चतुष्टमयरा जत गंभीर मुनि गणदता दिशे वतमः तनव केवल वीरमादर। अष्टादश એટલે 18 दोषों, जन्म जरा मृत्यु એ सब 18 दोषोથી રહિત છો અને કેટલા 4 अनंत चतुष्टयથી विराजमान છો। देखो आप 18 दोषों से रहित हो और अनंत चतुष्टय युक्त विराजमान हो। केवल ज्ञान आदि 9 प्रकार के, केवल ज्ञान आदि 9 प्रकार के क्षायिक भाव, 9 केवल लब्धि, 9 केवल लब्धि है ना, 9 केवल लब्धि, केवल ज्ञान प्रकट થાય ને તો 9 લબ્ધિ પ્રકટ થાય। 9 લબ્ધિ વિધાન પણ છે, આપણે 9 લબ્ધિ વિધાન લીધું હતું, क्षायिक लब्धि आदि इत्यादि, विज्ञान लब्धि इत्यादि 9 लब्धि, केवल ज्ञान प्रकट થાય ને તો 9 लब्धि प्रकट થાય। તો શું કહે છે, देखो અહીંયા શું કહે છે, क्षायिक भाव, केवल ज्ञान आदि 9 प्रकार के क्षायिक भावों का धारण करने वाले लब्धि यानी कि प्राप्ति, ऐसे प्राप्त होते हैं। जब केवल ज्ञान होता है ना तो 9 लब्धि प्रकट होती है, 9 लब्धिधारी आया है, तब विधान भी है। हाँ, धारण करने वाले होने से महान मुनि और गणधर देवादि आपकी सेवा करते हैं। गणधर भी आपकी सेवा करते हैं, सौधर्म इंद्र भी आपकी सेवा करता है। चारों 4 काय के देव आपके सेवा करते हैं। 100 इंद्र, गुरुदेव कहते हैं ना, शत इंद्र नमत, 100 इंद्रों से आप नमनीय हो। गणधर भी आपको नमस्कार करते हैं, महान मुनि भी आपको नमस्कार करते हैं, गणधर देवादि आपकी सेवा करते हैं। 7वां छंद, तुम शासन से यमेय जीव शिव गए जाहि जे सदैव भव क्या कहते हैं, तुम शासन, भगवान वीर भगवान નું શાસન ચાલે છે ને, આપણે ભગવાન સ્તુતિમાં શું બોલ્યા, વીર હિમાચલથી, આ વીર ભગવાનનું શાસન છે, महावीर भगवानનું શાસન છે। देखो आपके बताए मार्ग पर चलकर, महावीर भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अनंत जीव मुक्त हो गए हैं। कितने जीव, अनंत जीव मुक्त हो गए हैं। एक दो जीव नहीं, अनंत जीव हो गए हैं, हो रहे हैं और सदाकाल होते रहेंगे। बुद्ध में हो गए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में हो रहेंगे। मतलब ये ऐसी जिनवाणी है, ऐसी भगवान की वाणी है। इस संसार रूपी समुद्र में दुख रूपी अथाह खारा पानी भरा हुआ है। आपको छोड़कर कोई भी इससे पार नहीं उतार सकता। आपके बिगर मुझे कोई उतार सकेगा नहीं। हे जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, आप हमें
इस तरह का। हाँ आगे 8वां चरण। यह लखी निज दुख गद हरण का, ज तुम ही निमित्त का रण इलाज जाने, ताते में शरण आए उजरो, निज दुख जो चिर लहाय। क्या कहते हैं? यह लखी निज दुख गद हरण काज, इस भयंकर दुख में दूर करने में निमित्त कारण आप ही हो। आई बस समझ में भूख लागी हो, पेट में भूख लागी हो અને સૂકો રોટલો મળી જાય તો શું કે ભાઈ આ સૂકા રોટલાએ મારી એ સૂકા રોટલે मेरा भूख को मिटाया। तो मेरा ये भरपूर दुख में आप ही कौन हो? आप ही निमित्त कारण हो। आपके निमित्त से ही मेरा दुख टलेगा, बाकी दुख टलने वाला नहीं है। इस भयंकर दुख को दूर करने में निमित्त कारण आप ही हो, ऐसा जानकर मैं आपकी शरण में आया हूं। किसकी शरण में? रुपये पैसे, बहुत सारे डॉक्टरों के शरण में, कितने सारे, कुछ नहीं हो सकता। इस शरीर का जैसा होना है वैसा ही होता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का परिणाम अलग है और मेरा परिणाम अलग है। ऐसा वेद विज्ञान होना चाहिए। इस भयंकर दुख को दूर करने में निमित्त कारण आप ही हो, ऐसा जानकर मैं आपकी शरण में आया हूं और अनंत काल से दुख पाया है उसे आपसे कह रहा हूं। मैं इतने दुख पाए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हे जिनेंद्र भगवान, अभी दुखों की चर्चा आएगी। अभी यहां तक ये तो जिनेंद्र भगवान की बात कही। अभी देखो अभी क्या है, 9वां छंद पढ़ते हैं, 9वां और 10वां दोनों छंद साथ में पढ़ते हैं। मैं भम्यो अपन को बिसरिया, अपनाई विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पीछा, मेरा पर में अनिष्टता इष्ट थान आकुलित भयो, जो मृग तृष्णा जानिवार तन परिणति में आपोचिता, रकबहु न अनुभव स्वपद स्वाध्याय। मैं भम्यो अपन को विसरिया, मैं अपने आप को भूल गया हूं। कौन हूं मैं? जयेश हूं? नहीं, मैं कौन हूं? वो प्रश्न निरंतर खड़ा करना चाहिए। मैं पंडित हूं, मैं प्रवचन करता हूं, मैं वाचन करता हूं? नहीं, मैं जीव हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। अपने आप को भूल कर मैं निरंतर चारों गतियों में रखड़ रहा है। मैं भम्यो अपन को विसरिया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। बहुत सारे पुण्य किए, पाप तो कर ही रहा हूं। बोलते पढ़ता हूं मैं अपनी ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर अपने आप ही संसार में भ्रमण कर रहा। कोई और कोई करा नहीं है, कर्ता कर्म अधिकार याद करना। हा? अपने आप ही संसार में भ्रमण कर रहा हूं और मैंने कर्मों के फल पुण्य और पाप को अपना लिया है। पुण्य को अच्छा माना है, पाप को छोड़ने की कोशिश करता हूं। पुण्य को अच्छा मानता हूं, पाप को छोड़ने की कोशिश करता हूं। पुण्य और पाप को अपना लिया है, अपने को पर का कर्ता मान लिया है। कर्ता कर्म संबंधी भूल, अपने को देखो, हाँ, निज को पर को कर्ता पीछा। तो क्या क्या? अपने को पर का कर्ता मान लिया है और अपना कर्ता पर को मान लिया है। मैं उसका करता हूं, वो मेरा करता है। मैं उसका कार्य करता हूं, मेरा वो कार्य करता है। कर्ता कर्म अधिकार आ गया दो ही लाइन में। कितनी जबरदस्त बात है। पंडित जी ज्ञानी पुरुष इतना पूरा कर्ता कर्म अधिकार को एक लाइन में लिख दिया। देखो, निज को पर को कर्ता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट था। अपने को पर का कर्ता मान लिया, पर को अपना कर्ता मान लिया। फिर पर पदार्थों में ही कुछ तो इष्ट मान लिया
और कुछ अनिष्ट मान लिया। पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, कोई इष्ट भी नहीं है, कोई अनिष्ट भी नहीं है। कुछ मेरा इष्ट अनिष्ट कोई कुछ कर सकता नहीं है, इष्ट अनिष्ट मैं मानता हूं। ये पर पदार्थ अपने हिसाब से ही है भैया। कोई पदार्थ इष्ट भी नहीं है, कोई अनिष्ट भी नहीं है। ऐसा बहुत है विवेचन, लेकिन हम तो सब हो गया है। परिणाम स्वरूप अज्ञान को धारण करके स्वयं आकुलित हुआ हूं। खुद ही आकुलित, उसने दूसरे ने आकुलित नहीं करवाया, मैं खुद ही स्वयं आकुलित हो गया हूं। किसको नहीं जानकर? अपने भगवान आत्मा को नहीं जानकर। जिस प्रकार की हरण है ना, हरण मुग तृष्णावश बालू को पानी समझकर अपने अज्ञान से ही दुखी होता है। ये मानो कि रेत में रहता है हिरण दौड़ता है, रेत चमकती है तो उसको क्या लगता है कि पानी है, दौड़ता है, वहां जाता है, वहां पानी नहीं मिलता, आगे जाता है। उसको वो टाइम बिना, एक बार तो भूल कर सकता है, लेकिन बार बार भूल करता है। ये हिरण जैसे हम हैं, हम क्या मानते हैं भाई, ये इससे सुख नहीं होता, इससे सुख तो होएगा, अरे इससे नहीं, इससे सुख, गलती मैंने कुछ की होगी। अरे भाई वहां पे सुख है ही नहीं, सुख मिलेगा कहां से? वो कल कहा था ना सगर चक्रवर्ती की कहानी, कुछ है ही नहीं बाहर में, किधर भी सुख है ही नहीं। तू सुख गलत से मान रहा है, वो गलती तेरी है, स्वयं की गलती है, स्वयं की गलती स्वयं कर रहा है। देखो जिस प्रकार हिरण मृग तृष्णावश बालू को पानी समझकर अपने ज्ञान से ही दुखी होता है, शरीर की दशा को ही अपनी दशा मानकर अपने पद आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं किया। अपना मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस तरह से रहता हूं, कि उसका बिल्कुल जरा भी विचार करता नहीं है। और इसे विचार करे बिगर वो निरंतर आकुलित रहता है। बरोबर है? आगे पढ़ते हैं। हो जब भी 6-7 छंद 10 मिनट में पति जैसे એટલે આપણું પાઠ પૂરો થાય ને। હા 11મો છંદ। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो पशु नारक नर भवधर मरो अनंत बार। तुमको जाने बिगर, हे भगवान हूं तमने जाने, आपको जाने बिगर पाए सो क्लेश। मैं आपको जानता, मेरे को जानता, आपको जानता, आपका स्वरूप मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप आपका स्वरूप, मेरा स्वरूप आपका स्वरूप, यानी कि आपका पर्याय में वो प्रकट हुआ है। मेरा द्रव्य स्वभाव से मैं वैसा हूं, तो मैं आपकी पर्याय को देखकर मैं ऐसी पर्याय प्रकट करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूं। आपको नहीं जानता हूं तो मैं मेरे को नहीं जानता हूं, तो फिर मैं क्लेश निरंतर करता रहता हूं। देखो क्या कहते हैं, हे दिनेश आपको पहचाने बिना जो दुख मैंने पाए हैं उन्हें आप जानते नहीं हो। तिर्यंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति में उत्पन्न होकर अनंत बार मरण किया है। जन्म मरण उसको भूल गया है। यदि उसको है ना, हम लोग अभी काम करते हैं, एक विमान खरीदते हैं, विमान खरीद के हम जाते हैं समुद्र भगवान के समोसरण में, वहां पर भामंडल रहता है ना, भामंडल में जाके देखेंगे कि कितना दुख हमने भोगा है और आगे हम कितना दुख भोगने वाले हैं। आई बात समझ में भाई? बहुत दुखी है हम, अत्यंत दुखी है। संसार में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं 12वां चरण। देखो आप अभी क्या कहते हैं, अब काल दिबल ते दया तुम दर्शन पाय भयो खुशाल मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद जातो स्वात्म रस दुख निगल। अब काल लब्धि आ गई है, सभी प्रकार की काल लब्धि है ना, 5 लब्धि है ना। क्या कौन सी 5 लब्धि? तो एक काल लब्धि, अब काल लब्धि मतलब मेरा समय पक गया। अभी
मेरा समय पक गया है। तो अब કાલ લબ્ધિ એ લબ્ધિ અલગ છે અને આ લબ્ધિ અલગ છે। જે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ ને કોઈ પણ કાર્ય થાય ને એમાં પાંચ સમવાય પૂર્વક આ કાલ લબ્ધિ એટલે समवाय, पांच समवाय पूर्वक कार्य, पांच समवाय पूर्वक कार्य होता है। पुरुषार्थ है, पांच मेरे को भी याद नहीं आ रहा लेकिन है, पांच समवाय पूर्वक कार्य होता है। होनहार, फिर पुरुषार्थ, પછી છે હવે એક્ઝેક્ટ મને વર્ડ યાદ છે પણ બહાર નીકળતા નથી। कोई बात नहीं, कोई भी कार्य होता है, निमित्त भी समवाय है और पुरुषार्थ भी समवाय है। पुरुषार्थ ही अपने हाथ में है। पुरुषार्थ के अलावा होनहार, काल लब्धि और एक अभी रह गया, अरे नहीं याद आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो नहीं याद आएगा, याद आएगा तो बोल दूंगा मैं। तो जो भी कार्य होता है ना पांच समवाय पूर्वक होता है। इसमें मेरी अभी काल लब्धि पक गई है, मेरा समय आ चुका है भगवान के दर्शन करने का। निज दर्शन, जिद दर्शन से निज दर्शन पा, है ना, रोम रोम पुलकित हो जाए ना कि जिन दर्शन से निज दर्शन पाने का अभी काल लब्धि पक गई है। अब काल लब्धि के आने पर आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कितनी काल लब्धि यानी कि कितना महापुण्य का उदय होएगा। 24 घंटे में एक बार या 2 बार, कोई 2 बार जाते होंगे, कोई 1 बार जाता होगा। और आत्मा में तो जाने का समय ही नहीं है, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। मुनिराज को बाहर में जाने की फुर्सत नहीं रहती, हमें अंदर में जाने की फुर्सत नहीं रहती। ज्ञानी पुरुष है, मुनिराज है, वो बाहर में नहीं विचर करते, वो अंदर में आत्मा में विचर करते हैं और हम बाहर में विचरण करते रहते हैं। ऐसा है। अब काल लब्धि के आने पर आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरा अंतर्द्वंद समाप्त हो गया है और मेरा मन शांत हो गया है और मैंने दुखों को नाश करने वाली आत्मानुभूति को प्राप्त कर लिया है। सभी दुखों के नाश करने वाली आत्मानुभूति को प्राप्त कर लिया है। आइए, जिन दर्शन से निज दर्शन पा, मैंने भगवान के दर्शन करके मैंने मेरे आत्मा के दर्शन कर लिए। 13वां छंद पढ़ते हैं, 4-5 छंद है, पूरे हो जाएंगे 5-7 मिनट में। देखो, ताते अब ऐसी करहु नाथ बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं छेवले व जगतारण को तुम हृदय। अतः हे नाथ, अब ऐसा करो जिससे आपके चरणों का साथ का वियोग न हो। मुझे अभी आपका वियोग सहा जाता नहीं है। क्यों नहीं सहा जाता? क्योंकि मैं आपका वियोग छोड़ता हूं, यानी कि अपने आत्मा का, अपने भगवान आत्मा, अपने भगवान के वियोग को छोड़ता हूं, तो मुझे दुख और दुख ही मिलता है। तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग आचरण द्वारा आप पूर्ण सुखी हुए हो, मैं भी वही प्राप्त करूं। हे देव, आपके गुणों का तो मैं कोई अंत नहीं है और संसार के पार उतारने का तो मानो आप एक विरध हो, एक वरदान हो। मुझे संसार में से बाहर निकालने के लिए आप एक वरदान रूप मुझे भाषित हो। मुझे ऐसा वरदान प्राप्त करो। आगे देखो, आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाय। मेरा आप में आप लीन सो आत्म का अहित कौन करता है? विषय और कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, 6ठा मन और कषाय मोह राग द्वेष। मोह के साथ में क्रोध मान माया लोभ। तो आत्म क्या कहते हैं? आत्म का अहित करने वाली 5 इंद्रियां के विषयों में लीनता और कषाय है, यानी कि मैं स्वयं उसमें डुबुकता हूं।
5 इंद्रियों के माध्यम से, कषाय के माध्यम से मैं स्वयं दुखी होता हूं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि उनकी और मेरा झुकाव न हो। 5 इंद्रियों की तरफ मैं झुकूं नहीं, कषायों के अंदर मैं झुकूं नहीं। देखो, मैं तो अपने में ही लीन रहूं, जिसमें पूर्ण स्वाधीन हो जाऊं। मैं स्वयं में लीन हो जाओ, जिससे मैं पूर्ण स्वाधीन हो जाऊं। आगे 15वां वचन, मेरे न चाह कछु और शरत न दयन जे मुनीश मुझ का रज के कारण सुआप शिव करहु हरहु मन मोहता। मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। लाखोंपति, करोड़पति, वो इच्छा थी ना कि कैसी थी? एक अंधा था, बहरा था, लुबड़ा था, सब कुछ था। उसने क्या किया? वो उसको भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने क्या कहा कि भाई तुझे जो वरदान चाहिए तो मांग, वरदान तेरे को देता हूं मैं। अपने भगवान को नहीं देते, लेकिन ऐसा कहानी है। तो उसने क्या मांगा कि मैं 7वीं मंजिल के ऊपर, हिंच के ऊपर बैठे बैठे अपनी आंखों से मैं मेरे 7वीं पीढ़ी की बहू को सोने के घड़े से पानी भरते हुए देखूं। कितना मांग लिया? पैर भी मांग लिया, कान भी मांग लिया, आंख भी मांग लिया, लेकिन कब तक रहेगा? रहने वाला नहीं है। वो एक है ना अपना ये सब कुछ चाहिए। वो ये है ना अपना, अभी होली आएगी ना, होली की स्टोरी है, आती है ना, वो हरिकपश की क्या हरणाकश्यप, और वो क्या नाम है वो लड़के का? प्रहलाद। वो स्टोरी है। तो वो हरिकपश्यप को अपने आप को भगवान मानता था। तो क्या बोले कि मेरे को किधर भी न मारे। क्या कहा पे? न घर में न बाहर, घर के अंदर या बाहर मेरे को कोई मार सके नहीं। तो उसको कहाँ मारा मालूम है? वो ये दरवाजे के बीचों बीच मारा। किधर न किधर कुछ न कुछ खोड़ रह जाती है, क्योंकि ये वस्तु तेरी नहीं है। तूने जो तेरी वस्तु है उसको तू मांगे तो तेरे को मिल जाए, लेकिन जो तेरी वस्तु नहीं है उसका तो मांगने की कोशिश करे तो मिले कहां से भाई? वो मिल ही नहीं सकती। वो ऐसा है। मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, बस एक रत्नत्रय निधि पाना चाहता हूं। मेरे हित रूपी कार्य के निमित्त कारण आप ही हो। मेरा मोह ताप नष्ट होकर कल्याण हो, यही भावना है। मेरा मोह नाश, मोह के ऊपर बहुत वजन, दर्शन मोह जब तक नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। आगे अभी तीन क्षण बचे हैं। शशि शांति करण तप हरण है, तस्वमेव तथा तुम कुशल दे तपी व तपीयूष जो रोग जाए क्यों तुम अनुभवते भवन शाय। क्या कहते हैं? शशि यानी कि चंद्र। जैसे चंद्रमा स्वयं गर्मी कम करके शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति करने से स्वयं ही आनंद प्राप्त होता है। जैसे अमृत के पीने से रोग चला जाता है, उसी प्रकार आपका अनुभव करने से संसार रूपी रोग चला जाता है। आपका अनुभव, आपके अनुभव से मेरा अनुभव होता है, ऐसे संसार रूपी रोग चला जाता है। फिर आगे 70वां क्षण। त्रिभुवन तिहु काल मंजार को नहीं तुम बिन निज सुख दाय हो, मोरय निश्चय दुख जलधि उतारन तुम जहार। देखो, 3 लोक में और तीनों काल में आपके समान सुखदायक सन्मार्गदर्शक और कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये विश्वास आना चाहिए।
भगवान का विश्वास आना चाहिए। हे वितरागी प्रभु, आप इतने महान हो, आप इतने सुखदायक हो, आपके समान और कोई नहीं है, और आपका जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप मेरा भी है, तो मैं मेरा स्वरूप को पहचान। देखो क्या कहते हैं, तीन लोक में और तीनों काल में आपके समान सुखदायक सन्मार्गदर्शक और कोई नहीं है। ऐसा आज मुझे निश्चय हुआ है कि आप ही दुख रूपी समुद्र से पार उतारने वाले के लिए बड़े जहाज हो। जहाज रहते हैं ना, आया ना आज पेपर में आया, कहां से यूक्रेन से, कहां से आया यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट, थोड़े सारे स्टूडेंट आ गए। तो क्या है कि आप ही जहाज हो, यानी कि मेरे संसार रूपी दुखों को टालने के लिए आप एक महान जहाज हो। अब आगे अंतिम छंद, तुम गुण गणमणि गणपति गण कन पावहि पार, दोल स्वल्प मति किम कहे नमो त्रियोग संभार। तो क्या कहते हैं, आपके गुणों रूपी मणियों के गिनने से गणधर देव भी समर्थ नहीं है। लघुता बताते हैं ना, अभी दर्शन स्तुति पूरी करते हैं कि आपके गुण इतने हैं, इतने अपार गुण हैं, तो वो गणधर देव भी समर्थ नहीं है। तो मैं यानी कि दौलत राम में लिखी है, तो दौलत राम के अब हम अपने आप को भी बोल सकते हैं। तो फिर मैं दौलत राम अल्प बुद्धि का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूं, मैं इतना अल्प बुद्धि वाला हूं, मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूं। अतः मैं आपको मन वचन और काया को संभाल कर बार बार करता हूं। इस प्रकार ये सकल ज्ञान बहुत बड़ी बहुत सुंदर दर्शन स्तुति है। ये हमें तैयार करनी चाहिए, बायट होने चाहिए, हमें निरंतर हमें उसको पाठ करने चाहिए, तो हमें याद रहेगा। ठीक इस तरह ये वितराग विज्ञान भाग 1 का पाठ 1 पूरा हुआ। अगले संडे तो नहीं है, हम लोग कुंदलगिरी जाने का है ना, इसके बाद का संडे को आत्मा और परमात्मा की बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में